हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रदीप मौर्य और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में। यानी कि एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके अलावा क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, यानी किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है या फिर नहीं होती है, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, डेफिनेटली आपको इस वीडियो से ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आइए जानते हैं कि एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2020 नोटिफिकेशन। ये जो नोटिफिकेशन है एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर 6 नवंबर 2020 यानी कि 6/11/2020 को अपलोड हो गया था। ठीक है, इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस, ये आप देख पा रहे होंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा इसमें। ठीक है, तो देखिए इस एग्जाम में सबसे पहले आपको सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपको देना होगा। सीबीटी आपका टीयर 1 होगा, टीयर 2 होगा आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर, यानी कि टीयर जो 2 है ये आपका लिखने वाला होगा, रिटन होगा। ठीक है, ये आपका कंप्यूटर पर नहीं होगा, ध्यान रखना है आपको। ये क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, पेन एंड पेपर बेस्ड होगा फर्स्ट वाला, यानी कि सीबीटी में क्या होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, लेकिन जो आपका टीयर 2 का पेपर है ये आपका डिस्क्रिप्टिव यानी कि पेन एंड पेपर बेस्ड होगा। और उसके बाद आपका आएगा टीयर 3। टीयर 3 में स्किल टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं टीयर 1 की। टीयर 1 आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी कि सीबीटी आपका होगा। इसमें किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं आइए देखते हैं। तो देखिए टीयर 1 में इंग्लिश लैंग्वेज से आपके 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 50 मार्क्स के होंगे। जनरल इंटेलिजेंस से यानी कि रीजनिंग से 25 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं और 50 मार्क्स के होंगे। इसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 50 मार्क्स के होंगे। इस तरीके से आपके टोटल क्वेश्चंस हो जाते हैं 100 यानी कि 100, टोटल मार्क्स आपके हो जाते हैं 200 यानी कि 200। यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाता है क्योंकि 100 क्वेश्चंस हैं आपके और 200 मार्क्स हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का आपका होगा। ड्यूरेशन की बात की जाए तो 1 घंटे का होगा, यानी कि एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम देने के लिए आपको 60 मिनट्स मिलेंगे, 1 घंटा आपको मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और टोटल क्वेश्चंस आपके होंगे, टोटल मार्क्स हो गए, एग्जाम ड्यूरेशन हो गई। अब बात कर लेते हैं कि नेगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं होगी। तो नेगेटिव मार्किंग होगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। देखिए अगर आप एक प्रश्न यानी कि एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको मिलेंगे 2 नंबर यानी कि 2 मार्क्स। अगर आप एक प्रश्न गलत करते हैं, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके 0.5 मार्क्स कट कर लिए जाएंगे, यानी कि आधा नंबर आपका कट कर लिया जाएगा, 1/2 मार्क्स आपका कट कर लिया जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग होनी है, इसमें कितने की होगी, 0.5 की होगी। यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके 0.5 मार्क्स यानी कि आधा नंबर आपका कट कर लिया जाएगा। तो यहाँ से चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। आइए अब हम देखते हैं कि किस सब्जेक्ट में किस किस टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इंग्लिश लैंग्वेज, तो इंग्लिश लैंग्वेज में इन सभी टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नंबर 2 पर आता है जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग। जनरल इंटेलिजेंस से इन टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, मेजुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री एंड स्टैटिस्टिकल चार्ट्स,
इन सभी चीज़ों से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लास्ट है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में इन सभी चीज़ों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये रहा आपका टीयर 1। टीयर 1 आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT होगा, और इसमें मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि MCQ क्वेश्चंस इसमें होंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, और यहाँ पर सवाल ये आता है कि ये जो एग्ज़ाम है टीयर 1 का किस लैंग्वेज में कंडक्ट कराया जाएगा, किस लैंग्वेज में पेपर दे सकते हैं। तो आप हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से किसी भी एक लैंग्वेज में इस पेपर को दे सकते हैं। ठीक है, हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से किसी भी एक लैंग्वेज में आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 2 नंबर मिलेंगे, एक क्वेश्चन गलत करने पर 0.5 यानी कि आधा नंबर आपका कट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं टीयर 2 की। टीयर 2 जो है ये आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, यानी कि पेन एंड पेपर मोड में ये कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, टीयर 1 आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, टीयर 2 जो है ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, यानी कि पेन एंड पेपर मोड में ये कराया जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, टीयर 2 पेपर विल बी अ डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑफ 100 मार्क्स इन पेन एंड पेपर मोड। ठीक है, तो टीयर 2 जो है ये आपका 100 मार्क्स का होगा और ये डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी कि पेन एंड पेपर मोड में ये कंडक्ट कराया जाएगा। और रही क्वालिफाइंग मार्क्स की, तो इसके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं 33%, यानी कि कम से कम आपको 33% अंक इसमें आपको लाने ही हैं। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टीयर 2 वुड बी 33%। और ये जो एग्ज़ाम है आपको हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से किसी भी एक लैंग्वेज में लिखना है, जैसा कि आप यहाँ पर बिल्कुल क्लियर देख पा रहे होंगे। द पेपर विल हैव टू बी रिटन आइदर इन हिंदी और in English. Part paper written in Hindi and part in English will be awarded 0 marks. इसका मतलब क्या है समझिए। ये जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है ये आपको दोनों लैंग्वेजेस में से किसी भी एक लैंग्वेज में देना है। आप हिंदी में दे सकते हैं या फिर इंग्लिश में। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, द पेपर विल हैव टू बी रिटन आइदर इन हिंदी और इन इंग्लिश। दोनों में से किसी भी एक लैंग्वेज में आपको ये पेपर हल करना है। पार्ट पेपर रिटन इन हिंदी एंड पार्ट इन इंग्लिश विल बी अवॉर्डेड 0 मार्क्स। 0 मार्क्स कब मिलेंगे? जब आप आधा जो पेपर है ये हिंदी में करते हैं और आधा इंग्लिश में करते हैं, तब आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। इसलिए ध्यान रखना है कि पेपर आपको दोनों लैंग्वेजेस में से किसी भी एक लैंग्वेज में देना है। अगर आप चाहें तो पूरा पेपर हिंदी में कर सकते हैं, आप चाहें तो पूरा पेपर इंग्लिश में कर सकते हैं, बट आपको दोनों लैंग्वेजेस में पेपर को नहीं हल करना है, दोनों में से किसी भी एक लैंग्वेज में हल करना है। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आप देख लीजिए और पढ़ लीजिए। ठीक है, और इसके बाद आपका होगा टीयर 3। टीयर 3 आपका स्किल टेस्ट होगा या फिर टाइपिंग टेस्ट होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है SSC CGL एग्ज़ाम से रिलेटेड। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या फिर सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे उन सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप ऐसे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए राइट इन्फो क्लब यूट्यूब चैनल को, एंड सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू।